Assalamu alaikum. Welcome to another video. Hope you guys are all enjoying good health. हम लोग पढ़ रहे थे gaseous exchange in humans में respiratory disorders के बारे में. Today our topic is emphysema. Emphysema में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Emphysema क्या होता है, इसकी causes क्या हैं, इसकी protection कैसे की जा सकती है, and all about emphysema. Emphysema is a respiratory disorder in which there is a destruction of alveoli walls. यानी जो हमारी alveolar walls होती हैं, जो हमारा balloon like structure है, alveolus है एक और plural में alveoli, उसके अंदर छोटी छोटी walls बनी होती हैं, यानी वो छोटे छोटे clusters हैं ना balloons के, तीन चार sorry this is the healthy alveoli. तो वो छोटे छोटे clusters हैं. अब वो क्या होता है कि वो क्लस्टर्स मिलके एक एलुलर सैक बनाते हैं, लेकिन जो जब आप एक पेशेंट जो है वो एम्फाइजीमा सफ़र कर रहा होता है तो व्हाट हैपन्स विद हिम, उसके जो है वो जो बीच में वॉल्स बनी हुई हैं, जो दरमियान में वॉल्स क्रिएट हुई हुई हैं, वो ख़त्म होने लग जाती हैं. वॉल्स ख़त्म हो जाएंगी यानी सरफेस एरिया ख़त्म हो जाएगा. जब सरफेस एरिया कम होगा तो आपको कैपिलरीज के साथ आपका जो है वो कांटेक्ट कम हो जाएगा. जब कैपिलरीज के साथ कांटेक्ट कम होगा, सरफेस एरिया कम मिलेगा, तो गैसेस प्रॉपरली जो है वो एक दूसरे के अंदर ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ नहीं होंगी. वहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली जो है वो नहीं ले सकेंगे. जब गैसेस प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं होंगी तो प्रॉब्लम तो है. जब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही, हम लोग को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम लोग को जो है वो हम लोग अपने बॉडी के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपरली एक्सहेल नहीं कर सकेंगे. हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि उसी के साथ हमारे ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है. ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है. सो एम्फाइजीमा इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स. ये वॉल्स की डिस्ट्रक्शन है ऑफ एल्विलाई. एल्विलाई के अंदर जो वॉल्स है सारी वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया. अब सैक तो बड़ा हो गया, ऑब्वियसली आपके सामने है. जब जगह खाली हो गई है तो जब जगह खाली होगी तो सैक तो बड़ा हो गया, लेकिन सैक बड़ा होने की वजह से हम लोगों को सरफेस एरिया कम मिलता है, यानी कैपिलरीज का कांटेक्ट हमारे एयर के साथ कम हो जाता है. सो गैशियस एक्सचेंज जो है वो उसके लिए हमें सरफेस एरिया कम मिलता है. As lung tissues break down, the lungs do not come back to the original shape after exhalation. देखो, जब lungs tissues ही break down हो गए, जब lungs tissues रहे ही नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करके भी किस चीज़ ने वापस अपनी शेप होल्ड करनी है. जब इसके अंदर जगह ही नहीं है तो इसको आप जितना मर्जी प्रेस कर लोगे तो वो तो अपनी शेप में रहेगा ना. जस्ट लाइक अ बैलून, बैलून के अंदर तो कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता ना. जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो वापस अपनी ही शेप में आ जाता है. तो एक्सलेशन के बाद जो है वो लंग्स जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते, यानी वो कॉन्ट्रैक्टेड शेप में वापस नहीं आते. सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इट इज़ ट्रैप्ड इन लंग्स. तो एयर जो है वो लंग्स के अंदर ही रह जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है और जो है वो हमारे लिए वो बहुत सी प्रॉब्लम्स कॉज करती है. इसका पता कैसे चलता है एम्फाइजीमा का? एम्फाइजीमा बेसिकली एम्फाइजीमा के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, इट causes shortness of breath. Obviously I told you कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होगा तो ब्रीदिंग रेट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. तो इट विल कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. फिटीग, जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तो हम लोग को फिटीग, थकावट महसूस हो रही होती है. देन रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. ऑब्वियसली सांस पुरानी एयर जो है वो अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगी, तो बहुत से इन्फेक्शंस भी कॉज करेगा. और इन बार बार जब आप बीमार होंगे तो आपका वेट भी लूज होगा. सो दीज आर बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एम्फेजिमा, बट दीज आर नॉट टू मच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो इस वजह से दिस इज द रीज़न कि एम्फेजिमा के इतने प्रोमिनेंट सिम्टम्स हम लोग को नहीं मिलते हैं.
तो बाय द टाइम एम्फाइजीमा अपीयर्स, जिस टाइम पे हमें एक्चुअली में पता चलता है, एक पेशेंट को एक्चुअली में पता चलता है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम एम्फाइजीमा, उसकी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं वो 50 to 70% तक डैमेज हो चुके होते हैं। दिस इज़ द क्रुएलिटी, ये जालिम है बहुत डिजीज़ कि आपको पता भी नहीं चलता, आप उसको ब्रोंकाइटिस या बाकी की डिजीज़ एस्थमा या वैसे आप इसको इन्फेक्शंस के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं, एंड यू डोंट गेट टू नो कि आपके तो इंटरनली लंग्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं और आप उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करवा पाते, और इस वजह से 50 to 70% लॉस हो जाने के बाद यू गेट टू नो दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एम्फाइजीमा। The level of oxygen in blood may get so low that it causes serious complications. हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो डेथ भी कॉज हो सकती है। सो कॉजेज ऑफ एम्फाइजीमा, एम्फाइजीमा की कॉजेज क्या हैं? बेसिकली लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ एयरबॉर्न इरिटेंट्स, एयरबॉर्न इरिटेंट्स यानी हवा में मौजूद इरिटेंट्स। अब इरिटेंट्स क्या हो सकते हैं? इरिटेंट्स में कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, सॉरी फॉर सच काइंड ऑफ राइटिंग। इरिटेंट्स जो है वो स्मोक हो सकता है, स्पेसिफिकली टोबैको स्मोक। अमेरिका में, यूएस स्टेट्स में एम्फेजीमा में की मेजर कॉज जो है वो टोबैको स्मोक को कहा गया है। टोबैको स्मोक इज़ मेजर कॉज। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस, बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस इन्फेक्शंस हैं जिन्होंने, अब कोई बैक्टीरिया या वायरसेस जो हैं जिन्होंने आपके लंग सेल्स को, लंग टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर दिया, तो दैट विल ऑल्सो कॉज एम्फेजीमा। और इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं? कोई भी पॉइजनस या इरिटेटिंग या इंजurious गैसेस जो हैं, जस्ट लाइक जो लोग जो हैं वो कोल का काम कर रहे हैं या किसी ऐसी न्यूक्लियर प्लांट में जो है वो काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉइजनस गैसेस होती हैं, उसकी वजह से भी एम्फाइजीमा कॉज हो सकता है। So hope everything is clear to you guys. If you have any questions, you can comment down below and I'll try to get back to you as soon as possible. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. See you in next video. Allah Hafiz.